तो हम देखते हैं कि उन चारों सयंस के सामने उस डायमेंशन के अंदर से मल्टीवर्स 9 के प्राइमल सयन किंग बाहर आते हैं, जिन्हें वहां पर देखते हुए वो चारों सयंस काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो कहते हैं, यकीन नहीं होता, अंत में हमारे प्राइमल किंग हमारे सामने खड़े हैं। और वो रॉयल ब्लड सयन भी कहता है, आपको देखे हुए एक अरसा बीत चुका है माय लॉर्ड, मगर अंत में हम सभी का इंतजार आज खत्म हुआ। और तभी हम सभी उस प्राइमल सयन किंग को देखते हैं, जो कि कहते हैं, क्या ही तो बात है मेरे सयंस, तुम सभी को भी देखकर मुझे काफी खुशी हुई, लेकिन जरा रुको, क्या तुम बस इतने ही हो? आखिर वो कहां पर है, मेरा सेनापति और मेरा सबसे भरोसेमंद सयन? जो सुनकर वो सयंस कहते हैं, माफ करना माय लॉर्ड, हमने उन्हें ढूंढने की काफी कोशिश करी, मगर उनकी ना ही हमें ताकत महसूस हुई और ना ही उनका एक अंश भी हमें दिखा। लेकिन अब आप आ चुके हो, तो हम उन्हें बहुत जल्द ही ढूंढ लेंगे। जिसके ऊपर तभी वो सयन किंग कुछ भी नहीं कहते और बस शांत वहीं पर खड़े होते हैं। और तभी वो रॉयल सयन कहता है, तो माय लॉर्ड, क्या आप तैयार हो मल्टीवर्स 7 के उन सयंस को धूल में बदलने के लिए? हमसे तो अब इंतजार नहीं होता हमारा बदला लेने का। जिसके ऊपर वो सयन किंग कहते हैं, सबसे पहले तो मुझे उस मल्टीवर्स के सयंस के बारे में बताओ कि आखिर उस मल्टीवर्स में कौन कौन से सयन जिंदा हैं और हमारा सामना करने के लिए तैयार हैं। जो सुनकर तभी वो सयंस कहते हैं, माय लॉर्ड, मैं उस मल्टीवर्स में गया था, वहां पर मुझे कुछ मामूली से सयन दिखे और उन सयंस के साथ में हेरोइक किंग कोराग, फादर ऑफ सयन अकुमो और सयन गॉड यामोशी, ये तीनों मौजूद थे। लेकिन मुझे वहां पर एक प्राइमल सयन भी नजर आया और वो प्राइमल सयन और कोई नहीं बल्कि मल्टीवर्स 7 के प्राइमल सयन किंग का बेटा खजान था। जो सुनकर तभी वो सयन किंग मुस्कुराते हैं और तभी वो कहते हैं, क्या बात है, तो ये सच था कि बरसों पहले वो डरपोक उस लड़ाई को छोड़कर भाग गया था। आर्थस, मेरे सामने आओ।
और तभी हम देखते हैं कि उनमें से एक सय्यन का नाम आर्थस होता है, जो कि तभी उस सय्यन किंग के सामने आते हुए कहता है, जी माय लॉर्ड, बताइए कि आखिर आप मुझसे क्या चाहते हो। और तभी वो सय्यन किंग कहते हैं, मैं तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा भरोसा करता हूं आर्थस, तो इसी कारण तुम उस मल्टीवर्स 7 में जाओगे उन सय्यंस को ये बताने के लिए कि कौन लौट कर आ चुका है, और तुम अकेले नहीं जाओगे। हांजो, तुम भी इसके साथ में वहां जाओगे। और तभी हमें मालूम चलता है कि उस दूसरे सय्यन का नाम हांजो है। और तभी वो कहता है, बिल्कुल माय लॉर्ड, जैसा आप कहे। और तभी आर्थस भी कहता है, माय लॉर्ड, अगर आप चाहोगे तो हम उन सय्यंस का नामो निशान मिटा कर आ जाएंगे, जिसके ऊपर वो प्राइमल किंग कहते हैं, मैंने तुमसे जितना कहा तुम्हें सिर्फ उतना ही करना है, समझे मेरी बातों को। जब तक के लिए मैं और हम उसे ढूंढने के लिए जा रहे हैं, बता देना उन सय्यंस को कि आने वाली घड़ी मल्टीवर्स 7 और साथ ही में उन सभी सय्यंस की आखिरी घड़ी है, क्योंकि उनका काल खुद प्राइमल सय्यन किंग दोबारा लौट आ चुका है। और हम देखते हैं कि प्राइमल किंग के ये बोलने के बाद ही वहां पर चारों तरफ बिजलियां कड़कने लगती है और उनकी एनर्जी काफी दूर तक अपने आप ही फैल जाती है। जिसी के बाद हम सभी खजान और उस एंजल को देखते हैं। उन्हें भी ये ताकत महसूस हो जाती है। प्राइमल सय्यन किंग की ताकत को महसूस करते हुए उस एंजल के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो कहता है, नहीं, ये ताकत, ऐसी ताकत मैंने आज से पहले कभी भी महसूस नहीं करी। ये काफी शांत ताकत है, लेकिन इस ताकत की शांति में एक अलग ही तबाही की ऊर्जा है। आखिर ये किसकी हो सकती है? और तभी खजान भी कहता है, मल्टीवर्स 9 का सय्यन किंग। तो अंत में उन सभी सय्यंस ने उसे ढूंढ ही लिया और अब ये मल्टीवर्स 7 के सय्यंस के लिए मुश्किल होने वाला है। जो सुनकर वो एंजल काफी ज्यादा हैरानी में होता है, लेकिन खजान एकदम शांत होता है और वो मन ही मन कहता है, अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते पिताजी? मुझे मालूम है कि आप उन सभी सय्यंस का साथ जरूर देते, लेकिन मैं आपके जैसा कभी नहीं बन पाऊंगा और ना ही मैं उन सय्यंस का साथ दे पाऊंगा।
खजान की सारी बातों को सुनते हुए उस एंजल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, लेकिन वो एंजल काफी ज्यादा चिंता में लग रहा होता है। और उसी के बाद हम सभी गोकू और उन बाकी सभी को देखते हैं। वो सारे साइंस अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे होते हैं। गोकू और वेजिटा राइजो के साथ में अपनी ट्रेनिंग को कर रहे होते हैं, मगर तभी राइजो को भी कुछ अजीब सा महसूस होता है। एक ताकत, जिसे महसूस करते हुए राइजो अचानक से रुक जाता है। और तभी अकुमो कहते हैं, क्या हुआ राइजो, तुम रुक क्यों गए? जिसके ऊपर तभी राइजो कहता है, पता नहीं लॉर्ड अकुमो, लेकिन मुझे कुछ महसूस हो रहा है, कुछ बहुत भयानक। गोकू और वेजिटा राइजो की बात को समझ नहीं पाते, लेकिन राइजो भी इन सारी बातों को अनदेखा करते हुए दोबारा से गोकू और वेजिटा के साथ में अपनी ट्रेनिंग को करने लगता है। लेकिन तभी अकुमो मन ही मन कहता है, मैं जानता हूं राइजो कि आखिर तुम्हें क्या महसूस हो रहा है, लेकिन इस समय पर मैं ये सब कुछ सभी साइंस को नहीं बता सकता, लेकिन मैं भी इसके लिए तैयार हूं। ये जंग हमारे लिए भले ही मुश्किल होगी, लेकिन जब तक हम सभी साइंस एक साथ खड़े हैं, हमें कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर भी आज भी उस लड़ाई को देखते हुए और सोचते हुए, जो मल्टीवर्स 9 और मल्टीवर्स 7 के साइंस के बीच में हुई थी, उस लड़ाई के बारे में सोचते हुए आज भी मेरी धड़कन बढ़ जाती है, जिसके कारण आधा मल्टीवर्स 8 खत्म तक हो गया था। तो ये लड़ाई हमारे ही मल्टीवर्स में करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन तभी हम सभी आर्थस और डाइजो को देखते हैं। वो दोनों ही साइयन मल्टीवर्स 7 के सामने खड़े होते हैं। और तभी डाइजो कहता है, तो क्या कहते हो, क्या हम इस मल्टीवर्स को तबाह कर दें? लेकिन तभी आर्थस कहता है, बिल्कुल भी नहीं। जैसा कि हमारे साइयन किंग ने कहा है, हमें सिर्फ उतना ही करना है। और हां, याद रहे, हमें ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाना, लेकिन हम उन साइंस को अपनी प्राइमल ताकत तो दिखा सकते हैं। तो चलो डाइजो, मजे करने का समय आ चुका है। सो जाने से पहले मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप सभी कल 2 पार्ट चाहते हो तो चिंता मत करना, कल आप सभी को 2 पार्ट जरूर मिलेंगे। लेकिन हां, एक बात मैं आप सभी को याद दिला दूं कि अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो रेगुलर वीडियो देखते हुए भी वीडियो को ना ही लाइक करते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब। तो देखो, इस समय पर मैं काफी ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, इसीलिए मुझे अपना पूरा सपोर्ट दिखाओ ताकि मुझे वीडियो बनाने के लिए और भी ज्यादा मोटिवेशन मिले। और हां, कमेंट में जरूर बताना कि आप सभी को यह स्टोरी कैसी लग रही है, क्योंकि अब यह स्टोरी बहुत ही ज्यादा चेंज होने वाली है।
और ये देखने में आपको भी काफी ज्यादा मजा आएगा। तो इसीलिए मुझे कमेंट में जरूर से बताना कि ये स्टोरी आप सभी को कैसी लग रही है। इसके अलावा जो स्टोरी मैंने अपने दूसरे चैनल पर शुरू करी है सयंस के पास्ट को लेकर, तो उसे भी जाकर जरूर से देखना। उस स्टोरी का लिंक मैं आप सभी को कमेंट में पिन कर दूंगा। तो आपसे मुझे इस समय पर अपना पूरा सपोर्ट दिखाना।